आज की कहानी बेटी, यह कहानी उस वैकट की है जब एक अनाथालय से एक लड़की भाग जाती है। भगते भगते आधी रात को वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जो उसके लिए अनजान और असुरक्षित होती है। उसी समय अचानक आधी रात को रोज की तरह एक बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की पुराने फाटे कपड़ों में दरी से हमें अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बुजुर्ग की नजर उस घबराई हुई लड़की पर पाधी वह रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंबे से लगभग चिपकी हुई सी थी। वह बुजुर्ग उसके करीब गया और उससे लड़खड़ाती जुबान से पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप दरी सहमी नजरों से दूर किसी को देखे जा रही थी। उस बुजुर्ग ने जब उस तरफ देखा जहां लड़की देख रही थी तो वहां 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक को वो बुजुर्ग जानता था। लड़का उस बुजुर्ग को देखकर झेप गया और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। लड़की उस शराब के नशे में बुजुर्ग से भी सशंकित थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूपा है, मैं अनाथाश्रम से भाग आई हूं। वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। दबी जुबान से बड़ी मुश्किल से वो कह पाई, बुजुर्ग क्या बात करती है, तू अब कहां जाएगी? लड़की, नहीं मालूम। बुजुर्ग, मेरे घर चलेगी? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय है, ऊपर से ये शरीफ भी नहीं लगता है, और भी कई सवाल उसके मन में धमचौकड़ी मचाए हुए थे। बुजुर्ग, अब आखिरी बार पूछता हूं, मेरे घर चलोगी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी घेरे घुप अंधेरे से घबराए हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जुबान से कहा, जी हां। उस बुजुर्ग ने झट से लड़की का हाथ कसके पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चाला। वो नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चाल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लटखड़ाता हुआ अपने मिट्टी से बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटे। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उस बुजुर्ग ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूं हमारे लिए। अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे, आज से हम भी औलद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। सुबह जब लड़की उठी और देखा उस घर के चारों तरफ भीड़ जमा हो रखी थी, घर में त्योहार जैसा माहौल बना हुआ था। जब घर से बाहर निकलकर देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का हुलिया ही बदल गया। सब लोग उसे बेटी के लिए बधाइयां दे रहे थे। लड़की बार बार तो असमंजस की स्थिति में आ गई, लेकिन इतने में ही बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी ने लड़की के सर पर हाथ रखा और प्रेम से उस पूरी बात समझाए और कहा, आज से तुम्हारा नाम श्री रखा गया है। लड़की को नए मटा पिटा मिलने पर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अनाथालय में यूज बहुत टॉर्चर किया जाता था। धीरे धीरे शराबी व्यक्ति ने श्री के लिए शराब पीना बैंड कर दिया और उसकी शिक्षा के लिए उस एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवाया। लड़की ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। कुछ ही वर्षों की कठिन मेहनत से लड़की ने पुलिस की नौकरी प्राप्त कर ली। अब श्री के द्वारा धीरे धीरे अनाथालय में पल रही लड़कियों की देखभाल करने का भूत सवार हुआ और उसने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। एंड में एक दिन पुलिस द्वारा अनाथालय पर रेड डाली गई और वहां पर चल रहा घिनौना काम सबकी नजरों में आ गया। सभी गुनहगारों को सजा मिल गई। श्री ने भगवान का शुक्रगुजार किया और आत्मसंतुष्टि से अपना जीवन यापन करने लगी। शिक्षा बेटी के आने से जीवन में इतने बदलाव वही ला सकता है जो बेटी को भी बेटे की तारा बराबर का हक प्रदान करता हो। आओ सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपनी बेटियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।